गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लासों में जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, अपना जो सेकंड पेपर है सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज, इसमें टेक्सचुअल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसमें जीएस घुर्रे ने टेक्सचुअल व्यू के द्वारा भारतीय समाज का कैसा चित्रण किया है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो टेक्सचुअल व्यू होता क्या है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जीएस घुर्रे जिन्होंने टेक्सचुअल व्यू के आधार पर, पाठ्य परिदृश्य के आधार पर भारतीय समाज का जो चित्रण किया है, उसके बारे में, घुर्रे का जो काम है, घुर्रे का जो वर्क है, उसके हम देखेंगे। तो जीएस घुर्रे जिनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुर्रे है, ये घुर्रे साहब भारत के समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, उसी तरीके से जो भारत में समाजशास्त्र को शुरू करने का श्रेय जीएस घुर्रे को है। इनका पूरा नाम है जी फॉर गोविंद, एस फॉर सदाशिव और घुर्रे, गोविंद सदाशिव घुर्रे। इन्होंने भारत में समाजशास्त्र विषय को स्थापित किया और आगे बढ़ाया, इसलिए भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया कि समाजशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं, तो आप ऑगस्ट कॉम्टे का नाम लिखेंगे। और यदि आपका प्रश्न ये आता है कि भारत के समाजशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं, तो आप जीएस घुर्रे का नाम इसमें लिखेंगे, जीएस गोविंद सदाशिव घुर्रे। कई बार इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, जी फॉर गोविंद, एस फॉर सदाशिव घुर्रे, गोविंद सदाशिव घुर्रे। इनका जो जीवन काल है वो है 1893 से 1983। यहाँ से भी एक अपना वन लाइन क्वेश्चन बन जाता है कि गोविंद सदाशिव घुर्रे का जीवन काल क्या था। तो 1893 से 1983, और हमारे देश में महाराष्ट्र राज्य में इनका जन्म हुआ था दिसंबर 1893। दिसंबर आपको याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सन हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे समाजशास्त्रियों के नाम आ जाते हैं कि उसमें पूछा जाता है कि इनका कालक्रम आप लोग बताइए, तो उसमें 1893 हमें याद होगा तो हम सही उत्तर का इसमें चयन इसमें कर पाएंगे। हमारे जो देश में समाजशास्त्र का जो विकास हुआ, इसमें दो संप्रदाय थे, लखनऊ संप्रदाय और बम्बई संप्रदाय। तो जो जीएस घुर्रे थे, बम्बई संप्रदाय के समाजशास्त्री माने जाते हैं। इनका कार्य क्षेत्र बम्बई विश्वविद्यालय रहा, तो ये बम्बई संप्रदाय के समाजशास्त्री जीएस घुर्रे माने जाते हैं। शुरुआत देखें तो भारत में जो समाजशास्त्र विषय की जो शुरुआत थी 1914 में हुई थी यहाँ पर, और सबसे पहले 1919 में एक विदेशी समाजशास्त्री थे प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स, वो सबसे पहले समाजशास्त्र के प्रोफेसर भारत में यहाँ पर बने थे। 1919 में पैट्रिक गिट्स साहब तो समाजशास्त्र पढ़ाया करते थे बम्बई विश्वविद्यालय में, और जीएस घुर्रे वहाँ पर संस्कृत के प्रोफेसर हुआ करते थे मूल रूप से। तो शुरुआत में एक रुचि या शौक या तौर पर ही पैट्रिक गिट्स सर के भाषणों को सुनने के लिए घुर्रे साहब चले जाया करते थे। धीरे धीरे तो भाषण सुनने के दौरान घुर्रे साहब की उसमें समाजशास्त्र में विषय में रुचि बढ़ी। उस रुचि के फलस्वरूप पैट्रिक गिट्स ने घुर्रे साहब का चयन किया कि आप विदेश जा करके समाजशास्त्र विषय पढ़ करके आइए और फिर भारत में आप इस विषय को बढ़ावा दीजिए। तो उनकी सिफारिश पर पैट्रिक जीएस घुर्रे साहब विदेश में पढ़ने के लिए गए। तो लंदन में सबसे पहले तो उनको एलटी हाबाउस नाम के समाजशास्त्री थे, उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, और उनके बाद में कुछ समय जाने के बाद ही एलटी हाबाउस साहब का निधन हो गया। फिर उन्हें वहाँ पर एचआर रिवर्स साहब के साथ में अपना काम किया, और ज़्यादातर अध्ययन कार्य उन्हें एचआर रिवर्स साहब के निर्देशन में किया, और जो घुर्रे के जो काम थे उन पे रिवर्स के जो कार्यों की छाप इसमें स्पष्ट तौर से देखी जा सकती है। तो वहाँ जाने के बाद में 1924 में वापस स्वदेश आए जीएस घुर्रे, और यहाँ पर समाजशास्त्र के प्रोफेसर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बन गए, और 1934 में फिर प्रोफेसर बन गए। और उसके बाद में तो बहुत सारे उनने यहाँ पर एमए भी स्टार्ट हुआ, शुरुआत में बीए लेवल पे हुआ था, बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्हें पीएचडी करवाई, और बहुत सारे शोध छात्रों का निर्देशन आगे उसमें किया। उसमें एमएन श्रीनिवास, इरावती कर्वे, इस तरह के जो बड़े समाजशास्त्री थे, उनको भी आगे बढ़ाने का श्रेय जीएस घुर्रे को ही जाता है।
साथ में जीएस घुर्रे ने यहाँ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की, और यहाँ पर 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम की एक पत्रिका थी, उसके प्रथम संपादक बने, और सबसे पहले इन्होंने निकाला। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका लिखेंगे अपन जीएस घुर्रे। और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका किसने निकाली, तो इसका भी उत्तर जीएस घुर्रे आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जीएस घुर्रे के जो काम है, उनके विचार हैं, उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो यहाँ हम एचआर रिवर्ट साहब का नाम इसमें लेंगे। तो ये तो इनका मोटा मोटा जीएस घुर्रे का वर्क हो गया। अब हम देखेंगे जीएस घुर्रे ने जो अध्ययन किया, जैसा कि हम टेक्सचुअल व्यू का देख रहे हैं। टेक्सचुअल व्यू का मतलब है यहाँ पर पाठ्य परिदृश्य, कि किसी लिखित सामग्री को या चित्रों को देख करके, पढ़ करके जो किसी विषय के बारे में हमारा जो नॉलेज है, वही क्या पाठ्य परिदृश्य इसमें कहलाता है। तो घुर्रे साहब का जो नॉलेज है वो पाठ्य परिदृश्य के आधार पर है। तो इस पाठ्य परिदृश्य के आधार पर घुर्रे साहब ने बहुत सारी पुस्तकों की यहाँ पर रचना की। तो हम इसमें इनकी मुख्य मुख्य पुस्तकों की इसमें नाम लेंगे, और इसमें मोटा मोटा देखेंगे कि उनने किस पुस्तक में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जीएस घुर्रे साहब की इसमें पुस्तक आती है, द एबोरिजिनल्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, आप इसको एक को नोट करें, द एबोरिजिनल्स सो कॉल्ड देयर फ्यूचर, जीएस घुर्रे। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आप जीएस घुर्रे का जब भी आप नाम लिखें, तो ब्रैकेट में आप उनका जीवन काल जरूर लिखें, 1893 से 1983। इससे कि एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपको जीवन काल इनका पता है, इसमें जो आपके जो नंबर्स में आने वाले हैं वो बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी जो किताब थी, दी एबोरिजिनल्स, दी एबोरिजिनल्स, RIGI, दी एबोरिजिनल्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर। एक मिनट, सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, ये इनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिससे कि घुर्रे समाजशास्त्री जगत में पहचाने जाने लगी। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी। ये जो पुस्तकें आपको बताई जा रही हैं, आप हो सके तो इनको अंग्रेजी भाषा में ही उनको लिखें और याद करें, क्योंकि देवनागरी में जब हम इसको लिखते हैं तो कुछ का हम कुछ लिख देते हैं, और न तो हम उसको समझ पाते हैं, न उसको हमें अच्छी तरीके से याद हो पाता है, और न उसको आपकी कॉपी जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो जब भी ऐसी आपको किताबें या नाम लिखने, तो आप अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं। ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि साहब हम तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और हम अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखें इसमें। तो आप अंग्रेजी में इसको याद करें, ज़्यादा सीधी सीधी लैंग्वेज है इसमें। तीसरी इनकी जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, वो है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये सबसे, घुर्रे की किताबों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एक किताब का नाम पूछे तो उसमें इस किताब का नाम आता है तीसरे नंबर पे, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, PATION। ये 1961 में लिखी थी इन्होंने ये पुस्तक। इसका हिंदी अनुवाद भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जाति, वर्ग और व्यवसाय, जाति, वर्ग और व्यवसाय। इस पुस्तक का आपको कब प्रकाशित हुई, 1961 में। इसका आपको सन भी याद रखना है, इसका हिंदी अनुवाद भी आपको याद होना चाहिए, और इसका जो अंग्रेजी में एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। किताब एग्जाम में बहुत बार रिपीट इसमें हो चुकी है। इस किताब की एक खास बात इसमें यह है कि, और है कि घुर्रे ने पहले 2 किताबें लिखी थी, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। एक तो इसमें यह थी कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया,
और दूसरी किताब थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया। क्या किताब थी? कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। पहले घुरी ने सब शुरुआत में ये किताब लिखी, बाद में ये लिखी, और कालांतर में इन दोनों पुस्तकों को मिलाकर के इन्होंने तीसरी किताब ये वाली किताब लिखी। तो अभी आपको अगली क्लास में बताएंगे इस किताब में क्या लिखा गया है, जाति के बारे में, वर्क के बारे में, व्यवसाय के बारे में क्या कहा गया है। तो इसका जब भी आप जिक्र करें तो आप इसमें लिखेंगे कि साहब कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में जीएस घुरी ने लिखी थी। और इससे पहले उन्होंने दो किताबें लिखी थी, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया और कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इन दोनों को मिला करके ये तीसरी किताब जीएस घुरे साहब ने इसमें लिखी थी। तो इस किताब का सन आपको याद होना चाहिए। किताब का ये किताब एग्जाम्स में क्या बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार आपको याद करनी है। सीधा सीधा नाम पूछ लेते हैं कि घुरे की इस किताब का नाम बताइए, इस किताब का लेखक कौन है। जीएस घुरे की दो किताबों के नाम बताइए, तो दो में तो ये नाम तो आना ही आना चाहिए। कई बार एक आइकन बन जाता है ना कि जिस किसी एक चीज से कोई व्यक्ति पहचाना जाता है। तो घुरे की जो सर्वाधिक पहचान है इस कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक से है। अगली इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है सिटीज एंड सिविलाइजेशन। सिटीज एंड सिविलाइजेशन। सिटीज एंड सिविलाइजेशन। सिटीज एंड सिविलाइजेशन ये तुलनात्मक रूप से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें शहरों और जो सभ्यता है उसके बारे में इसमें घुरे साहब ने इसमें बताया है। अगली इन्होंने पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। 5वें नंबर पर फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। इसमें भारत और यूरोपीय संस्कृति में परिवार और जो नातेदारी है उसके बारे में दुर्खिम साहब ने हमें बताया है। अगली इनकी जो पुस्तक है दी शेड्यूल ट्राइब्स। दी शेड्यूल SHEDU। इस पुस्तक में जीएस घुरे साहब ने जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला है कि अनुसूचित जनजातियां क्या हैं, इनके कल्याण के लिए क्या इसमें प्रयास किया इसमें जाना चाहिए। तो इसके बारे में जीएस घुरे साहब ने इसमें शेड्यूल ट्राइब्स में इसमें इस पुस्तक में बताए हैं। अगली इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द इंडियन साधुज। 6 नंबर पर द इंडियन साधुज। इंडियन साधुज। हमारे देश में जो साधुओं की, जो सन्यासियों की है एक वृहद परंपरा रही है। इसमें इस पुस्तक में जो साधुओं के जो अनेक जो जीवन के जो पक्ष होते हैं उसमें घुरे साहब ने इसमें उभारने का इसमें प्रयास इसमें किया है। अगली इनकी महत्वपूर्ण इसमें पुस्तक है द सोशल टेंशन इन इंडिया। सोशल टेंशन इन इंडिया। टेंशन इन इंडिया। तो भारत में सामाजिक तनाव, तो भारत में सामाजिक तनाव किस तरह से फैला, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके समाधान के उपाय हैं, किस तरह से सांप्रदायिकता ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया है, ये सब बातें इस पुस्तक में घुरे साहब ने पढ़ाई है। और ये 1968 में प्रकाशित हुई थी। ये जीएस घुरे की दूसरी महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा पुस्तक है। यदि दो पुस्तकों का नाम पूछा जाए तो आप सबसे पहले नंबर पे कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन बताएंगे और दूसरे नंबर पर सोशल टेंशन इन इंडिया बताएंगे इसमें। और अगली इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है रेस रिलेशन इन निग्रो अफ्रीका। रेस रिलेशन इन रेस रिलेशन इन निग्रो अफ्रीका। इन्होंने अफ्रीका की प्रजातियों और भारत की प्रजातियों का
जीएस गुर्रे साहब ने तुलनात्मक अध्ययन किया और इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से उन्होंने बताया। और अंतिम जो इनकी जो क्या कहें महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है एनाटॉमी ऑफ ए रू अर्बन कम्युनिटी। एनाटॉमी ऑफ ए रू अर्बन कम्युनिटी। इस पुस्तक में जीएस गुर्रे ने बताने का प्रयास किया है कि गांव और जो नगर हैं वो दोनों अपने आप में एक अलग अलग नहीं है, इनमें कहीं ना कहीं एक सातत्य इसमें रहता है और उस सातत्य को बताने का प्रयास ही जीएस गुर्रे ने अपनी इस रचना में किया है। तो ये जीएस गुर्रे की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से उनके जो जन्म स्थान, उनका जीवन काल और क्या उनका महत्वपूर्ण योग की किताबों के बारे में पूछते हैं तो हम ये लिखेंगे क्या उनके योगदान थे, तो इन पुस्तकों में जो लिखा मोटा मोटा उसके बारे में लिखेंगे। आगे कि क्लास में हम इसमें गुर्रे ने जाति के बारे में और सामाजिक तनाव के बारे में क्या कहा उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।